प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन को समझाया, गोलीय लेंस के बारे में आपको बताया और गोलीय लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो समझाई। गोलीय लेंस जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं उनमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और उस अपवर्तन के कारण जो गोलीय लेंस हैं वो विभिन्न स्थितियों में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनाते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब हम लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब वे 2 किरणें आप कौन सी लेंगे वो मैं यहाँ पहले आपको बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया है, तो यहाँ मैं 3 किरणें आपको बता रहा हूँ। इन 3 किरणों में से आप कोई 2 किरणें लेकर प्रतिबिंब वस्तु का बना सकते हैं। ये किरणें हैं, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, आप जानते हैं। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ ये इसकी मुख्य अक्ष है अवतल लेंस की। तो मैंने बताया था कि जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। ये तो था उत्तल लेंस में, जो इसका मुख्य फोकस है, ये F इससे होकर जाती है। इसे हमने F2 से प्रदर्शित किया हुआ है और यही प्रकाश किरण अगर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अवतल लेंस जो है किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। तो ये जो किरण है यहाँ से देखने पर यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, जो फोकस है। बाईं तरफ जो फोकस है उसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका मुख्य फोकस है। दूसरी जो किरण है वो है जो उत्तल लेंस में जो फोकस है उसमें से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप इसे विपरीत ही समझ लीजिए। समांतर किरण फोकस में से जाती है और जो फोकस में से आती है किरण होकर के वो अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष की। यहाँ क्या है, यहाँ ये किरण फोकस की सीध में आती है। यहाँ तो फोकस में से होकर आती है, लेकिन अवतल लेंस में जो किरण फोकस की सीध में आती है, ये जो फोकस है अवतल लेंस का, अगर कोई किरण इसकी सीध में आती है तो वो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरी किरण है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। इन तीनों किरणों को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। तीसरी किरण बहुत आसान है, प्रयोग भी इसका ज़्यादा होगा। या तो पहले वाली जो किरण है उसका प्रयोग ज़्यादा होगा जब मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा, या फिर इस किरण का प्रयोग ज़्यादा होगा। ये आसान भी बहुत है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है किरण वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये किरण बहुत आसान भी है, प्रयोग भी इसका ज़्यादा होगा। इस प्रकार से ये किरण सीधी निकल जाती है। आप इन किरणों को अच्छी प्रकार से समझ लें और उसके बाद ही
लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो बनाएं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों में बनता है। इसलिए सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। तो अनंत पर अगर वस्तु रखी हुई है, ये उत्तल लेंस है, इस प्रकार से ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ इसका मुख्य फोकस है। तो अनंत पर वस्तु रखी गई है। अनंत का मतलब बहुत दूरी पर। तो बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो लेंस तक आते आते मुख्य अक्ष के समांतर ही हो जाती हैं। ये जो किरणें हैं ये सब समांतर आप मान लीजिए जो इस वस्तु से आती हैं। ए बी जो वस्तु रखी हुई है बहुत दूरी पर, और आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं वो फोकस से होकर निकल जाती हैं अपवर्तन के बाद। तो इस प्रकार से ये फोकस से होकर चली जाएंगी। ये सब फोकस से होकर चली जाएंगी और यहाँ जो प्रतिबिंब है इस वस्तु का बहुत छोटा बन जाएगा। और किरणें चूँकि वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता है सदैव उल्टे बनते हैं, तो उल्टा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। बिंदुवत का मतलब बहुत छोटा। और यहाँ ये लेंस के दूसरी तरफ बनता है। इधर वस्तु रखी गई है तो ये दूसरी साइड में बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, ये आप इसे कह सकते हैं बिंदुवत, बिंदु जैसा, तथा दूसरी ओर यानी इसके बाईं ओर वस्तु रखी है तो ये दाईं ओर बनता है, दूसरी तरफ बनता है, फोकस पर बनता है। अब वस्तु ये दूसरा नंबर है, ये पहला। वस्तु 2f, और क्योंकि हम इधर f1 मानते हैं, इस तरफ जो फोकस होते हैं, तो यहाँ f1 लिख सकते हैं आप। 2f1 से परे, अधिक दूर, जहाँ 2f1 है, यानी मैं भी आपको बताऊंगा इसमें 2f1 का क्या अर्थ है। ये f1 है, इधर f2 है, उतनी ही दूरी पर O से, बताया था दोनों बराबर दूरियों पर होते हैं। 2f1 का अर्थ है जितनी OF1 ये दूरी है, इतनी ही दूर ये बिंदु है 2f1। इसी प्रकार से ये इधर बिंदु होगा 2f2। तो ये स्थिति है। इस प्रकार से आप वस्तु कहाँ रखी है? 2f1 से अधिक दूर लेंस के सामने ये वस्तु AB स्थित है। अब हम दो किरणें लेंगे। एक किरण तो हम मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण है वो आप जानते हैं फोकस से होकर चली जाती है लेंस से अपवर्तन के बाद। जो मैंने आपको 3 किरणें बताई थी उनमें पहली किरण यही थी। और दूसरी जो किरण है वो हम यहाँ ले लेंगे आसानी के लिए, जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये प्रकाशिक केंद्र
से होकर जाने वाली जो किरण है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये स्थिति हुई। तो ए से चली थी ये किरणें, तो ए का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश पर बन गया। अब हम यहाँ से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। तो जहाँ भी ये लंब मुख्य अक्ष को काटेगा वहाँ बी का प्रतिबिंब बन जाएगा बी डैश। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब हो जाएगा और जो बीच के बिंदु हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ बीच बीच में बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। वैसे भी दिखाई पड़ रहा है ये उल्टा ही है, वस्तु से छोटा। ये वस्तु से कुछ छोटा बनेगा आकार में। अगर आप इसे माप करके बनाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई से कुछ ज़्यादा ही होगी, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम होगी। तो आकार में वस्तु से छोटा तथा दूसरी ओर F2 व 2F2 के बीच बनता है। यहाँ इसका वक्रता केंद्र भी होता है, जिसे C2 बोलते हैं। इधर 2F1 पर इसका वक्रता केंद्र होता है C1। दो वक्रता केंद्र होते हैं, ये मैंने आपको समझा हुआ है परिभाषाओं में। वस्तु 2F1 पर रखी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? ये F1 है, ये F2 और ये 2F1 2F2। तो यहाँ वस्तु रखी गई है, ये 2F1 पर। तो एक किरण तो हम वो लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर ये किरण हमने ले ली। किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किस जगह को जाती है? फोकस से होकर जाती है, इस प्रकार से ये चलेगी। और दूसरी किरण कौन सी लेनी है? जो प्रकाशिक केंद्र में से जाती है और वो सीधी निकल जाती है। तो ये किरण दूसरी जो है ये प्रकाशिक केंद्र में से होकर जाती है और ये सीधी निकल जाती है। इस प्रकार से जो ए बी वस्तु है उसमें से ए का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ ए डैश पर बन जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम इस पर यहाँ लंब डालते हैं यहाँ से, तो ये प्रतिबिंब जो है जो 2F2 यानी दूसरी ओर जो फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर बिंदु है, जिसे हम C2 भी बोलते हैं, यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ये ए डैश और ये बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। और वास्तविक के साथ साथ ये उल्टा भी है। आपको याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। तो ये उल्टा बन रहा है। इसकी नोक आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है यहाँ वस्तु की नोक, और यहाँ ये इसकी नोक नीचे की ओर है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। और जब आप माप करके इसे बनाएंगे तो ये वस्तु के बराबर लंबाई का बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का। तथा कहाँ बन रहा है? दूसरी ओर जो 2F2 है उस पर ही बनता है।
2f2 पर बनता है। यानी जितनी दूर लेंस के सामने वस्तु रखी गई है उतनी ही दूर दूसरी साइड में ये प्रतिबिंब बन जाता है, उतनी ही लंबाई का बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इसके बाद है वस्तु यहाँ f1 और 2f1 के बीच, f1 व 2f1 के बीच। f1 2f1 और इधर ये f2 और 2f2। जितनी दूरी पर यहाँ O से f1 है उतनी ही दूरी पर f2 है दूसरी साइड में, और जितनी दूरी पर ये f2 है इतनी ही आगे दूरी और है। यानी OF2 जो दूरी है उसकी दुगनी दूरी पर ये बिंदु 2f2 है। इसी प्रकार से इधर भी ये f1 तक की जितनी दूरी है उससे ये दुगनी दूरी पर है, यानी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर है। आप ये भी समझ सकते हैं, जो लेंस की फोकस दूरी है उससे दुगनी दूरी पर ये 2f होता है दोनों साइड में। अब वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु रखी गई है यहाँ, ये A B, f1 और 2f1 के बीच। तो एक तो समांतर किरण है, वो चली जाएगी फोकस से होकर के, और दूसरी किरण है जो प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं ये जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो कहाँ बन रहा है। इस प्रकार से A का जो प्रतिबिंब A' पर बन जाएगा, और जब इस पर हम लंब डालेंगे तो ये प्रतिबिंब B' का हो जाएगा और ये प्रतिबिंब हो जाएगा उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, उल्टा वस्तु से बड़ा बन रहा है, आवर्धित है, तथा दूसरी ओर 2f2 से अधिक दूर बनता है। एक बात और समझ लें कि जब वस्तु बहुत दूर थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ था? फोकस पर बना हुआ था, और ये बहुत छोटा प्रतिबिंब था। वस्तु हम अनंत से नज़दीक ले आए, निकट ले आए, यानी 2f से थोड़ा दूर है, तो प्रतिबिंब ये जो फोकस है, जिसका ये फोकस था f2, इससे दूर चला गया है और प्रतिबिंब पहले से बड़ा हो गया है। अब यहाँ देख लीजिए, वस्तु को हम और निकट ले आए और 2f1 पर ले आए, तो आप देख रहे हैं जो प्रतिबिंब है वो पहले की तुलना में पहले वस्तु से छोटा था, अब ये वस्तु के बराबर साइज का बन गया है, और अब ये थोड़ा और दाईं ओर को चला गया है, यानी लेंस से दूर हट गया है। अर्थात वस्तु को आप लेंस की ओर ला रहे हैं, लेंस के निकट ला रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है और प्रतिबिंब पहले की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ देख लें, वस्तु को आपने और निकट कर दिया तो प्रतिबिंब 2f2 से भी दूर चला गया, और अधिक दूर चला गया ये लेंस से, और बड़ा बन गया। अब ये वस्तु से भी बड़ा हो गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के निकट ला रहे हैं तो प्रतिबिंब लेंस से दूर हटता जा रहा है और प्रतिबिंब की लंबाई अपेक्षाकृत बढ़ती जा रही है।
अब वस्तु फोकस F1 पर रखी हुई है। ये F1 है फोकस। अब वस्तु को हम और निकट ले आए, और कहाँ ले आए? वस्तु को F1 यानी जो फोकस है इसका लेंस का, वहाँ हम ले आए वस्तु को। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ को चली जाती है? ये जाती है फोकस से होकर के। और दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र है लेंस का, उससे होकर जाने वाली जो किरण है वो सीधी चली जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, जब आप इसे स्केल से खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये किरणें परस्पर समांतर हो जाती हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो प्रत्येक स्थान पर बराबर है। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं कहीं नहीं मिल रही है, ये बहुत दूर जाकर अनंत दूरी पर मिलेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दूर जा कर के बनेगा तो ये बहुत बड़ा बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। और वास्तव में किरणें मिलेंगी, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा भी बनेगा। इस प्रकार से बहुत दूर जा कर के ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। ये इस प्रकार से ये उल्टा बन जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा व दूसरी ओर लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनता है। अनंत का मतलब है बहुत दूरी पर बनता है। आपने ये भी देख लिया कि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है, और अगर वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब हम इस वस्तु को और निकट लाते हैं। वस्तु F1 तथा O, या आप कह सकते हैं लेंस के बीच वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र या लेंस के बीच ये स्थिति होगी। ये फोकस है इसका F1 और ये प्रकाशीय केंद्र है O। दूसरी साइड में यहाँ फोकस ये F2 है। अब आपको वस्तु रखनी है यहाँ फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच या लेंस के बीच में। AB ये वस्तु है। एक तो आप समांतर किरण ले लें, ये आप जानते हैं ये फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण आप लेंगे प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली, ये जो किरण है ये किरण जाएगी इस प्रकार से, सीधी निकल जाती है। ये जब आप लाइन स्केल से खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये किरण सीधी चली जाती है। जो प्रकाशित केंद्र से होकर किरण जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो किरणें हैं, जो अपवर्तित किरणें हैं लेंस के द्वारा, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जब आप यहाँ आँख से देखोगे तो आप पाओगे कि ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस प्रकार से ऐसा लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, इस तरह से। अगर आप यहाँ से देखते हैं
तो ये जो किरणें हैं वो बिंदु यहाँ A' यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं आएंगी। वास्तव में तो किरणें यहाँ से ये चल रही हैं और यहाँ से इनका अपवर्तन हो रहा है, ऐसे यहाँ से चल रही है, यहाँ से इसका अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ किरणें नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इस बिंदु से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो इसका मतलब जो A का प्रतिबिंब है वो A' पर बन जाएगा। और यहाँ से आप इस पर लंब डाल दें मुख्य अक्ष पर, तो ये B का प्रतिबिंब B' हो जाएगा और जो बीच के बिंदु हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ बीच बीच में बन जाएगा। तो ये पहले वाले जो प्रतिबिंब बने थे ये उनसे थोड़ा अलग है। क्या अलग है इसमें? आप देख रहे हैं कि इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है जिसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। ये आप यहाँ देख भी रहे हैं, प्रतिबिंब जो है सीधा है वस्तु के सापेक्ष। इसकी नोक भी ऊपर की ओर को है, इसकी नोक भी ऊपर की ओर को है। तो आभासी, सीधा और कैसा है? वस्तु से बड़ा भी है, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु की ओर ही बनता है। तो केवल एक स्थिति ऐसी है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी हुई है, तब प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। अन्य स्थितियों में उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले जितने भी प्रतिबिंब मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं वो सब उत्तल लेंस वाले हैं। अब मैं आपको अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बता रहा हूँ। अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है, बहुत दूर वस्तु रखी गई है, अवतल लेंस के सामने बहुत दूर अगर वस्तु रखी गई है, तो ऐसी स्थिति में जो अवतल लेंस है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? ये समांतर किरण है, तो समांतर किरण को ये फोकस की सीध में अपवर्तित कर देता है। ऐसा लगता है कि ये किरणें फोकस से आ रही हैं। इधर भी ये आप देखेंगे इसी की सीध में ये इसे फैला देगा। तो इस प्रकार से अन्य किरणें और हो सकती हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो सब यहीं से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। और जो बहुत दूर रखी गई वस्तु है उसका ये प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बन जाएगा। तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंदुवत व फोकस F1 पर बनता है। अगर बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई गई है अवतल लेंस के सामने, तो ये स्थिति होगी, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा फोकस F1 पर। ये अवतल लेंस है, इसके सामने हमने वस्तु A भी रख दी है। यहाँ आप कहीं भी रख सकते हैं वस्तु। सबसे पहले बिंदु A से जो इसका शीर्ष है चलने वाली हमने ये किरण ली जो मुख्य अक्ष के समांतर है। आप जानते हैं अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण है वो इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ऐसा लगता है कि ये किरण फोकस से आ रही है, तो ये इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अब जो दूसरी किरण है हम लेंगे
जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। जो उसका मार्ग था उसी मार्ग पर ये सीधी चली जाती है। ये किरण आई और अपवर्तन के बाद ये सीधी निकल जाती है। आप देख रहे हैं दो किरणें हैं, एक तो ये है और एक ये है, अपवर्तित किरणें। लेकिन ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जब आप यहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किरणें इस बिंदु से यहाँ आती हुई प्रतीत हो रही है। ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी आपको। तो यहाँ ए का प्रतिबिंब ये ए डैश पर बन जाएगा। वास्तव में नहीं मिल रही है परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है। तो ए का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश पर हुआ और जब आप इस पर लंब डाल देंगे तो ये बी का प्रतिबिंब बी डैश पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। जो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और लेंस तथा फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा लेंस व फोकस F1 के बीच बनता है। इसमें क्या विशेषता है कि वस्तु आप चाहे यहाँ कहीं भी रख दें, F1 पर रख दें, 2F1 पर रख दें, 2F1 से अधिक दूरी पर रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें वस्तु को, प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। बस थोड़ा ये अंतर हो जाएगा, लंबाई में कम या अधिक हो सकता है या थोड़ा इधर या उधर खिसक सकता है, लेकिन ये रहेगा फोकस और लेंस के बीच में ही। तो सदैव प्रतिबिंब इसी प्रकार का बनेगा जो इसमें लिख दिया है। केवल जो पहली स्थिति है इसे छोड़ करके इसमें जो हो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था बिंदुवत, ये भी आभासी था। लेकिन इससे और नज़दीक जब हम वस्तु को लाएंगे, लेंस से कुछ दूरी पर रखेंगे, चाहे वो 2F1 दूरी पर हो या F1 दूरी पर हो या 2F दूरी से अधिक दूरी पर हो, कहीं पर भी हो, तो प्रतिबिंब सदैव इसी प्रकार का बनेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वीडियो जो नई बनेगी उसका नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंचता रहे। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।